नमस्कार। आज तारीख है 15 दिसंबर। बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया से तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता, रेडियो मनी 9 पर डेली बुलेटिन मनी टाइम में। भारत के अलग अलग सेक्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेजी से उभरते एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी कर ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकाबला टाटा, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों से होगा। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिपेंडेंस नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। कंपनी इस ब्रांड के नाम से पैकेज्ड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री करेगी और इस ब्रांड को रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल के तहत चलाया जाएगा। रोजगार की बात करें तो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां शानदार काम कर रही हैं। कम से कम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट तो यही कहती है। CMIE की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लिस्टेड कंपनियों ने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी हैं। इन कंपनियों ने 2021-22 के दौरान 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। इन कंपनियों के कर्मचारियों को औसतन 7 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, जबकि भारत में सैलरीड एम्प्लॉयज की एवरेज इनकम 3 लाख रुपए है। एक अहम फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र रेरा ने घर खरीदारों को 730 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को कहा है। पिछले 5 साल में कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए मकान खरीदारों को यह मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के रियल एस्टेट रेगुलेटर ने राज्य के 13 जिला कलेक्टरों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। रेरा के बयान के मुताबिक ठीक समय पर कब्जा नहीं देने, किसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ने या फिर बिल्ड क्वालिटी घटिया होने जैसी कमियों के लिए ये मुआवजा दिया जाएगा। गारंटेड रिटर्न के नाम पर आजकल कई फ्रॉड हो रहे हैं। अब ऐसा ही फ्रॉड एक सामने आया है जहां पर जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति गारंटेड रिटर्न का हवाला देकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। ये व्यक्ति लोगों के यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर इनके कारोबारी खाते भी संभाल रहा था। अब NSE ने साफ कर दिया है कि जयप्रकाश NSE पर रजिस्टर्ड नहीं है। साथ ही इन्वेस्टर्स को भी सलाह दी है कि वे ऐसे किसी प्रोडक्ट या प्लान से न जुड़ें जिनमें शेयर बाजार में निश्चित रिटर्न की गारंटी दी जाती हो। इस पर कानूनी प्रतिबंध है। आज फिर कोटक महिंद्रा ने FD पर अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब तक सिर्फ एक हफ्ते में कोटक महिंद्रा ने 3 बार अपनी FD पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। कोटक महिंद्रा सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा 7.5% ब्याज देगा। इससे पहले देश के दिग्गज बैंक जैसे SBI, HDFC और इंडियन ओवरसीज बैंक अपने FD के रेट बढ़ा चुके हैं। और अब एक ऐसी खबर आई है जिससे लगता है कि नीरव मोदी भारत आ जाएगा। दरअसल नीरव चाहता था कि वो लंदन के सुप्रीम कोर्ट में जाकर भारत के प्रत्यर्पण के फैसले को चुनौती दे, जिससे उसे भारत ना आना पड़े, पर लंदन कोर्ट ने उसकी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली अपील को खारिज कर दिया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीरव अभी भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का दरवाजा खटखटा सकता है। और इस बुलेटिन की आखिरी खबर उन लोगों को निराश कर सकती है जो आने वाले दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। वाहन कंपनियां लगातार अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर रही हैं। अब इस लिस्ट में Hyundai का नाम भी शामिल हो गया है। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड प्रोडक्शन की बढ़ती लागत के चलते अगले महीने से अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाने जा रही है और ये बढ़ी हुई कीमतें जनवरी 2023 से लागू भी हो जाएंगी। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि वो कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करेगी। इससे पहले मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, रेनो, किया इंडिया और MG मोटर भी नए साल से वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। तो इसी के साथ आज के मनी टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। कल सुबह आपसे मिलेंगे वीकली बुलेटिन गोल्ड अपडेट के साथ। इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सुभाष सुमन और आंचल चौधरी ने। हमारे दूसरे बुलेटिन को सुनने के लिए और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो मनी 9 के वेब पेज पर भी आकर आप इन्हें सुन सकते हैं। मैं हूं अमन गुप्ता। नमस्कार।